फ्रेंड्स अपनी मॉर्निंग नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाह हैरी सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं मेटल्स किंगडम की एक जानी मानी रेमेडी जिसका सदियों से कई प्रकार से उपयोग किया जाता रहा है फ्रेंड्स। वो चाहे रेमेडी बनाने के लिए हो, यानी कि औषधीय लाभ लेने के लिए हो, आभूषण के लिए हो, या कि कई प्रकार के अन्य इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए इसका उपयोग किया जाता रहा है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसके मेडिसिनल यूजेस हैं, हमारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, एक पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है फ्रेंड्स, किस लक्षण में इसको दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही यूनिक ये रेमेडी है और निश्चित तौर पर इसका नाता हर घर में सदियों से ही रहा है। तो ये जो रेमेडी है इसका नेम है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम यानी कि आप आवर्त सारणी में देखेंगे तो 79 नंबर में इसका आता है। ये बी ब्लॉक के तहत है ये फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल के 79 नंबर क्रमांक है फ्रेंड्स इसका, और बी ब्लॉक के अंतर्गत ये आता है। ये एक जैसा कि अपन ने बताया फ्रेंड्स कि एक मेटल है, इसको ऑरम मेटालिकम कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग गोल्ड बोलते हैं फ्रेंड्स। इसके आभूषण बनाए जाते हैं और कई अन्य इंडस्ट्रियल उपयोग रहे हैं। आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म आपने सुना होगा फ्रेंड्स, और जो आयुर्वेद की जो रसायन औषधियाँ हैं इसमें गोल्ड रहता है फ्रेंड्स, वो काफ़ी महंगी पड़ जाती हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा महंगी रहती हैं। तो फ्रेंड्स ये सोना से यानी कि गोल्ड से ऑरम से बनी हुई ये रेमेडी है और निश्चित तौर पे ये बहुत ही यूनिक माना जाता है। और आप सब जानते हैं कि जो हमारा शरीर, जो हमारा ब्लड है फ्रेंड्स, उसमें कुछ मात्रा गोल्ड की रहती है, ना के बराबर रहती है। देख लीजिए गूगल में कि कितना रहती है। निश्चित तौर पे ये हमारे शरीर के अंदर रहता ही है, जैसा कि आयरन रहता है, कैल्शियम रहता है, फास्फोरस, जिंक, पोटास, सल्फर, ये सभी चीज़ रहता है फ्रेंड्स। उसी प्रकार से गोल्ड भी रहता है फ्रेंड्स, है ना। कुछ मात्रा ये प्राकृतिक तौर से जो हम डाइट लेते हैं या कि मिल्क लेते हैं या कि जन्मजात भी रह सकता है। तो आइए हम लोग आगे बात करेंगे किन किन लक्षण में इसको दिया जाना चाहिए फ्रेंड्स। तो एक बहुत ही यूनिक ये रेमेडी, इसकी रेमेडी बना दी जाती है फ्रेंड्स। इसको टिट्यूरेशन प्रोसेस से यानी कि विचूर्णीकरण किया जाता है, उसके बाद इसको फिर डाइल्यूशन तैयार कर दिया जाता है, फिर पोटेंसाइज करके इसकी रेमेडी तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। आप मटेरिया मेडिका पढ़ेंगे खासकर फार्माकोलॉजी, तो उसमें से ये आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्या कैसे बनाई जाती है फ्रेंड्स, उसको आपको पढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो वेरी मेलंकोली विथ डिस्गस्ट फॉर लाइफ सुसाइड टेंडेंसी, इसका जो पेशेंट होता है फ्रेंड्स उसके वो बहुत ज़्यादा उदास होता है, थक जाता है, उसके जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरीके से वीक हो जाते हैं और वो एक पूरी तरीके से थका हुआ, डरा हुआ, कमज़ोर महसूस करता है और वो अपने लाइफ से हार चुका होता है और सुसाइडल टेंडेंसी यानी को बार बार वो सुसाइड करने के लिए सोचता रहता है, मरने के लिए सोचता रहता है फ्रेंड्स। ऐसे कंडीशन में ऐसे पेशेंट के लिए यह रेमेडी दी जाती है। यह रेमेडी उनको दी जाती है जिनको ब्लड से संबंधित समस्याएं हैं, उनको ये दी जाती है फ्रेंड्स। ये रेमेडी उनको दी जाती है जिनको पैरालिटिक सिम्टम्स हो, जिनको नर्वस सिस्टम वीकनेस हो, नंबनेस हो, ट्रेवलिंग हो, है ना। ऐसे कंडीशन के लिए यह रेमेडी किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर काम करने वाली रेमेडी है। ये हमारे शरीर से हड्डियों को मजबूत, हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत करने के लिए जानी जाती है फ्रेंड्स। यह बहुत उपयोगी रेमेडी है। इसके बाद फ्रेंड्स इसका जो अगला पेक्यूलियर सिम्टम्स है वह है कि ऑब्जेक्ट अपेयर्स एज इफ डिवाइडेड हॉरिजॉन्टली, कैन ओनली शेक लोअर हाफ, अपर हाफ एज इफ द कवर्ड विथ डार्क बॉडी। फ्रेंड्स इसका जो पेशेंट होता है, जैसा कि अपन ने बताया, कि उसको हॉरिजॉन्टली या क्षैतिज देखेंगे तो उसको दो दिखाई देते हैं, और जो नीचे की तरफ पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ तो उनको हाफ दिखाई देगा, आधा, लेकिन जो नीचे का भाग होगा उसको ब्लैक बॉडी, पूरी तरीके से अंधेरा, डार्क उसको दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसे कंडीशन के लिए भी रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। इसका पेक्यूलियर सिम्टम्स यह है कि जिसमें से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों अपर रहते हैं। इस प्रकार से अपने यहाँ ब्राइटा म्यूर अपन तब देते हैं जब पेशेंट का डायस्टोलिक कम हो और सिस्टोलिक बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो करीब 50, 60, 70 के आसपास हो। जैसे डायस्टोलिक उनका 100 के आसपास है और सिस्टोलिक जो उनका है यानी कि जो अपर का है वो अगर 160, 70 है तो फिर वो बहुत अच्छा काम कर जाती है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर दोनों बढ़ा हुआ हो और उस कंडीशन में आराममेट बहुत अच्छा काम करती है। ये हमने अपने प्रैक्टिस में किसी चमत्कार से कम इनका रिजल्ट नहीं देखा, बस सिम्टम्स मैच होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। डीप अल्सर अफेक्टिंग द बोन आफ्टर
द एब्यूज ऑफ मरकरी, यानी कि हमारे शरीर में कई मरकरी की अधिकता से, कि उसके नुकसान की वजह से अगर घाव नहीं सूख रहा हो, लगातार शरीर में अल्सर बन रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, क्योंकि क्षरण होने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, ऐसे कंडीशन में यह रेमेडी दी जाती है और ये मरकरी के नुकसान को कम कर देती है, ठीक कर देती है। फ्रेंड्स, इसके अंदर ऐसी विशेषता है, आपको मटेरिया मेड का पढ़ना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि कैरीज ऑफ द नोजल पैलेट और मस्टॉइड एंड ओसिकुलर बोन्स, यानी कि ये किस किस हड्डियों के क्षय को रोकती है? ये रोकती है नोजल यानी कि नाक की हड्डियों के लिए, पैलेट यानी कि ताल के ऊपर, और मस्टॉइड एंड ऑस्टिकुलर बोन्स को, इसकी क्षय को, ऑस्टियोपोरोसिस को या कि ट्यूबरकुलस को ये ठीक करने के लिए भी ये जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।